नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डर क्या होता है, इसमें कितने परसेंट लीड लेड टीन कितना होता है, क्या क्या होता है, सोल्डरिंग क्यों करना चाहिए। क्योंकि साथियों इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यार। और साथियों इसमें मैंने अभी जो रिसेंट में जो 2022 में दिसंबर में जो शिफ्ट वाइज एग्जाम हुई थी अपने MPTO मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसका भी पेपर यहाँ पर डाल दिया है साथियों, है ना। लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेपर मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी करके बता दियो, ठीक है। तो चलिए आज का जो सेशन था अपना वो देखते हैं ना। इसमें सेशन में साथियों आज है अपना सोल्डरिंग क्या होता है, ठीक है। तो सोल्डरिंग देखिए, इसमें मैं सुना रहा हूँ आपको साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप सभी को पता है विभिन्न प्रकार के धातुओं को सोल्डर करने के लिए आप सोल्डर का यूज़ करते हैं, सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग एक क्रिया है जो समान या भिन्न भिन्न धातुओं के दो टुकड़ों को एक एलॉय द्वारा जिसका गलनांक बिंदु जोड़ने वाले धातु से कम होता है, जिसे हम जोड़ रहे हैं उससे सोल्डर का जो गलनांक होता है, वो सोल्डर का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिस धातु को हम जोड़ रहे हैं उससे, है ना। तो देखिए इसमें सोल्डरिंग एक क्रिया है जो समान या भिन्न भिन्न धातुओं के दो टुकड़ों को एक एलॉय द्वारा जिसका गलनांक बिंदु जोड़ने वाले धातुओं से कम होता है जोड़ती है। जब दो धातुओं की सतहों को एक साथ सोल्डर करते हैं तो सोल्डर धातु के छिद्रों में घुस जाता है और इस प्रकार जोड़ को मजबूती से पकड़ लेता है, जिससे इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी स्थायी तौर पर मजबूत बन जाती है। दो धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, उन दोनों के बीच में जो कंटिन्यूटी होती है वो अच्छी से अच्छी बन जाती है, ठीक है। अब होता है सोल्डरिंग और सोल्डर। इलेक्ट्रिक इंजीनियर में सोल्डर टीन और लीड का भिन्न भिन्न अनुपातों में एलॉय है और भिन्न भिन्न कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। सोल्डर दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर। विद्युत कामों के लिए आमतौर पर केवल सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग करते हैं और भिन्न भिन्न कामों के लिए सोल्डर में प्रयुक्त पदार्थ की मात्रा कंपोजिशन, इसमें सारणी दी हुई साथियों। तो चलिए देखते हैं। एक होता है फाइनल सोल्डर जिसमें 60% टीन और 40% लेड होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट साथियों आपको 185 डिग्री से 190 डिग्री तक दिया होगा, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जो मेरे पास लिस्ट बनी हुई है। फाइनल सोल्डर जिसमें लेड की मात्रा कितनी होती है साथियों, 40% और टीन की मात्रा कितनी होती है, 60% होती है, जिसका गलनांक होता है 190 डिग्री सेल्सियस। और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है साथियों, रेडियो, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स के कामों के लिए लाभदायक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, सॉफ्ट सोल्डर क्या होता है। सॉफ्ट सोल्डर में 50% लेड 50% टीन, वही दोनों सेम होता है, 50% टीन 50% लेड सॉफ्ट सोल्डर में। इसका गलनांक 205 डिग्री सेल्सियस होता है। इलेक्ट्रिकल कामों के लिए लाभदायक है। इलेक्ट्रिक काम में भी सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 50% लेड 50% टीन होता है। और अगर आपको फाइनल सोल्डर पूछता है तो फाइनल सोल्डर में साथियों 60% टीन और 40% लेड होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, चिप सोल्डर में साथियों टीन कितना होता है, 40% और 60% लेड होता है। मतलब कि जैसे जैसे हम लेड को बढ़ाते जाएंगे उसकी क्या होगी, हार्डनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो टीन होता है उसका गलनांक कम होता है, किसकी अपेक्षा, लेड की अपेक्षा, ठीक है। तो देखिए चिप सोल्डर होता है 40% टीन 60% लेड और 230 डिग्री इसका क्या होता है, गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। 230 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है, सीट मेटल के कार्यों के लिए लाभदायक है। उसके बाद में साथियों हार्ड सोल्डर क्या होता है, हार्ड, तो इसमें 33% टीन और कितना साथियों 66% क्या होता है, लेड होता है और 1% क्या होता है, एंटीमनी होता है, जिसका गलनांक 243 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको प्लम्बर को कार्यों में यूज़ किया जाता है। तो साथियों ये सामने देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठता है सोल्डर के बेस पे, तथा इनका परसेंटेज तथा इनमें जो धातु यूज होती है कौन सी होती है उसका भी पूछा जाता है। तो अच्छे से इस सारणी को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट में दिया हुआ है सोल्डर की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। सोल्डर मतलब होता है क्यों होती है, नेसेसिटी ऑफ सोल्डरिंग। जोड़ को 95% यांत्रिक रूप मतलब होता है मैकेनिकली मजबूत और 100% विद्युत का प्रवाह करने के लिए सोल्डर करना आवश्यक है। तो साथियों सोल्डर क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो ज्वाइंट है 95% क्या हो जाए, मजबूत हो जाए मैकेनिकली, और जो विद्युत का प्रवाह हो वो कितना हो, 100% हो, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट में दिया हुआ फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स, आप सबको पता है, जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो ऊपर में थोड़ा थोड़ा फ्लक्स भी लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, काय का बना होता है, वो
पूछा जाता है। ठीक है, जानते हैं फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, जब एक धातु को खुली हवा में गर्म करते हैं तब इस पर ऑक्साइड की एक तह जम जाती है। जिस पदार्थ से यह तह हटाई जा सकती है उसे फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यह सोल्डर की तरलता को बढ़ाते हैं तथा जोड़ को मजबूती से पकड़ने में सहयोग देते हैं। फ्लक्स का गलनांक तापक्रम हमेशा सोल्डर के गलनांक तापक्रम से कम होता है। फ्लक्स में कोई ऐसा तत्व नहीं होना चाहिए जो धातु से क्रिया करे। ब्रोजा रेजिन जिसको बोला जाता है, विद्युत कामों जैसे कि कम्यूटेटर पर सोल्डरिंग करना। कम्यूटेटर आप सभी को पता है, डीसी मोटर में, डीसी जनरेटरों में लगा हुआ रहता है कम्यूटेटर, जो हार्डन तांबे की मोटी पत्तियों का बना हुआ रहता है, जिससे हमको आउटपुट में डीसी सप्लाई मिलती है। पता होना चाहिए कम्यूटेटर मोटर का मतलब हार्ट है ना, मोटर जनरेटर मतलब वो नहीं रहेगा तो अपने को डीसी आउटपुट नहीं मिलेगी वहाँ से। ठीक है, जो वेरिएबल पार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है हाँ, फ्लक्स का गलनांक तापक्रम हमेशा सोल्डर के गलनांक तापक्रम से क्या होता है, कम होता है। फ्लक्स में ऐसा कोई तत्व नहीं होना चाहिए जो धातु से क्रिया करे। ब्रोजा रेजिन जिसको बोला जाता है, विद्युत कामों जैसे कि कम्यूटेटर पर सोल्डरिंग करना इत्यादि के लिए सबसे सुरक्षित सोल्डर है। फ्लक्स लेई पेस्ट के रूप में भी उपलब्ध होता है, जो विद्युत कामों के लिए बहुत अच्छा। एकमात्र फ्लक्स सभी धातुओं के लिए लाभदायक नहीं है और इसीलिए भिन्न भिन्न तरह के फ्लक्स भिन्न भिन्न कामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि सारणी में यहाँ पे दिया हुआ सारणी दिखता है। ठीक है, तो देखिए साथियों, हमको अगर इलेक्ट्रिक सामान मतलब यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रिक सामान, तो उसमें कौन सा फ्लक्स यूज़ होगा। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में कोई टूट गया, उसको सोल्डर करना तार वगैरह, तो उसमें दिया ब्रोजा या फल्कासाइड होता है। ठीक है, और कापर और उसकी मिश्र धातु को अगर हमको मतलब कि क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो ब्रोजा और टेलो का यूज़ करेंगे। ठीक है, और एल्यूमिनियम की करना है तो एल्यूमिनियम फ्लक्स आयरन नंबर 7, और माइल्ड आयरन सीट का करना है तो जिंक क्लोराइड, और GI सीट का करना है तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये सामने दी हुई साथियों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा आगे देखिएगा। बाकी इसमें आगे दिया हुआ सामान्य इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। तो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज क्या होती है आप सभी को पता होना चाहिए, जिसके बारे में इलेक्ट्रिशियन को तो पता ही होना चाहिए। ये विद्युत सामग्री वायरिंग में काम आती है। ये अपने कार्य के अनुसार कई प्रकार की होती है, जैसे कि कंट्रोल करने वाली सामग्री, जैसे कि स्विच, सुरक्षा की सामग्री जैसे कि फ्यूज, और सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सामग्री जैसे बसबार, चेम्बर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और दूसरे सामान्य उपकरण। प्रत्येक इलेक्ट्रिकल उपकरण कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग पदार्थ के बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा चालकीय पदार्थ कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, यह उपकरणों का वह भाग है जिसमें से करंट गुजरती है। आप सभी को पता है चालक कंडक्टर होता है, उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह को क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह की धारा को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, ये साधारणतः कॉपर या ब्रश का बना होता है। इसकी करंट रेटिंग इसके उस अधिकतम करंट पर निर्भर करती है जो बिना नुकसान पहुंचाए इसमें से बह सकती है। उदाहरण के लिए अगर एक स्विच 15 एम्पियर के लिए बनाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसके चालकीय पदार्थ में से 15 एम्पियर की धारा आसानी से बह सकती है, परंतु 15 एम्पियर निर्धारित करंट से अधिक करंट गुजरने पर यह अधिक गर्म हो जाएगा और चिंगारी इत्यादि के कारण जल सकता है। इसलिए एक विशेष एसेसरीज को केवल उसकी करंट रेटिंग के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। इंसुलेटिंग मटेरियल। व्हाट इज इंसुलेटिंग मटेरियल साथियों, क्या होता है, इंसुलेटर जो होते हैं कुचालक, जिसमें से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती एक निश्चित मान तक भी, है ना। तो देखिएगा इंसुलेटिंग पदार्थ, यह हुआ पदार्थ जो करंट को बहते समय अपनी कार्य वोल्टेज के अनुसार लीक नहीं होने देता है। यह वह पदार्थ है जो करंट को बहते समय अपनी कार्य वोल्टेज के अनुसार लीक नहीं होने देता है। विद्युतीय उपकरणों के लिए प्रयोग किए जाने वाले इंसुलेटिंग पदार्थ या तो बेकलेट या पोर्सलिन के बने होते हैं। तो आप सबने देखा होगा चीनी मिट्टी, पोर्सलिन जो डिस्क इंसुलेटर्स बने हुए थे, चीनी मिट्टी और मतलब और पॉलीमर के बने हुए रहते हैं। और घर में जो बोर्ड स्विच ये सब क्या बने होते हैं, बेकलाइट के बने हुए रहते हैं, जो क्या अच्छा एक इंसुलेटर है, कोई चालक है। ठीक है, अगर देखिएगा नेक्स्ट में मेन स्विच आया है। मेन स्विच लोहे के बंद बक्सों में डबल पोल आयरन क्लेड DPIC मतलब होता है डबल पोल आयरन क्लेड मेन स्विच फ्यूज सेज लाइटनिंग और पावर वायरिंग के लिए 250/500 वोल्ट तक की वायरिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। AC 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम के लिए 3 पोल आयरन क्लेड TPIC मतलब होता है 3 पोल आयरन क्लेड मेन स्विच फ्यूज सेज प्रयोग किए जाते हैं। इन मेन स्विच की वर्किंग वोल्टेज 400/440 वोल्ट होती है। उपरोक्त वर्णित स्विचों की करंट रेटिंग 15, 30, 60, 100, 200 से 300 एम्पियर तक होती है। ठीक है, ये देखिए
इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एक डबल पोल आयरन क्लेड स्विच का यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह दो भिन्न भिन्न प्रकार की मेन सप्लाई को कंट्रोल करता है, जबकि एक ट्रिपल पोल मेन स्विच तीन भिन्न भिन्न प्रकार की पोलैरिटी को कंट्रोल करता है, 3 फेज RYB, ठीक है। अब देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड आप सबने घरों में देखा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड लगा हुआ रहता है। तो याद आएगा, इसमें एक आयताकार बॉक्स होता है जिसमें कई फ्यूज फिट होते हैं। इसकी फ्यूज की संख्या वायरिंग सर्किट की संख्या पर निर्भर करती है। एक कम सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में सप्लाई को मेन स्विच से सीधे डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड में दिया जाता है और वहां से प्रत्येक सर्किट के लिए अलग से सप्लाई मेन ली जाती है। यदि सर्किट में से किसी एक सर्किट में कोई दोष तो उसका प्रभाव दूसरे सर्किट पर नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड 2, 4, 6, 8, 10, 12 रास्ते में उपलब्ध होते हैं और 15, 30, 60, 100, 200, 300 एम्पियर ले जाने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, ठीक है। सिंगल पोल SP 1 वे टम्बलर स्विच 5 एम्पियर 250 वोल्ट। कई बार इनकी जो सिंगल पोल स्विच होते हैं उनकी रेटिंग्स पूछी जाती है कि कितना मतलब वोल्टेज होता है, कितना एम्पियर होता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सिंगल पोल 1 वे टम्बलर स्विच 5 एम्पियर 250 वोल्ट। मतलब कि सिंगल पोल 1 वे स्विच बेकेलाइट के बने होते हैं और कुछ टिकाऊ स्विचों का निचला भाग पोर्सलिन का बना हुआ होता है। इसे सिंगल पोल स्विच कहते हैं क्योंकि यह केवल एक पोलैरिटी की तार को कंट्रोल करता है। टम्बलर स्विच इस टाइप से होता है, साथ ही सिंबल में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है अर्थात जीवित तार, लाइव तार, फेस तार, हॉट वायर, फेस तार जिसको बोलते हैं उसको ये क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है। जीवित तार ये अपने आकार और बनावट के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण जैसे कि टम्बलर ग्लास आकार ओब्लांग चपटा आकार होता है, ठीक है। आगे देखिए सिंगल पोल 1 वे टम्बलर स्विच 15 एम्पियर 250, मतलब एक 5 एम्पियर का भी होता है, 250 वोल्ट का होगा। इसे दूसरा दिया हुआ है सिंगल पोल 15 एम्पियर 250 वोल्ट। इस साइज में सिंगल पोल 1 वे 5 एम्पियर 250 स्विच की अपेक्षा बड़ा होता है क्योंकि इस सर्किट में 15 एम्पियर की करंट गुजारनी पड़ती है। इसका निचला भाग पोर्सलिन का बना होता है और इसका कवर बेकेलाइट का बना होता है। इसका उपयोग घरेलू वायरिंग में वाटर हीटर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आप सबने देखा होगा जो अपने पावर सर्किट्स होते हैं साथ ही उसमें 15 एम्पीयर का स्विच लगा होता है। पिन टॉप भी बड़ा होता है, पिन टॉप मतलब उसका जो सॉकेट होता है वो बड़ा होता है, जो स्विच होता है वो भी बड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें 15 एम्पीयर का होता है। जो नरली लगे होते हैं लाइट फैन के लिए वो 6 एम्पीयर के होते हैं, 5 एम्पीयर 6 एम्पीयर, ठीक है। देखिए सिंगल पोल 2 वे स्विच 5 एम्पीयर 250 वोल्ट या बेकलाइट का बना होता है और केवल मेन की एक पोलैरिटी को कंट्रोल करता है, लेकिन करंट को बहने के लिए 2 रास्ते होते हैं। यह सामान्य तौर पर स्टेयर केस, देखिए 2 वे स्विच का कहाँ यूज़ किया जाता है, स्टेयर केस वायरिंग, चीना वायरिंग में इसका यूज़ किया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो स्टेयर केस वायरिंग सर्किट में प्रयोग किया जाता है जहाँ की एक लैंप को 2 भिन्न भिन्न स्थानों से कंट्रोल करना होता है। आगे देखिए इंटरमीडिएट स्विच, 2 2 वे स्विच को मिला के क्या होता है कि इंटरमीडिएट स्विच बनता है। तो आगे देखिएगा इंटरमीडिएट स्विच 5 एम्पीयर 250 वोल्ट। इसका प्रयोग स्टेयर केस वायरिंग में एक लैंप को 2 से अधिक स्थानों से कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह बैकलाइट का बना होता है परंतु पोर्सलिन बेस और पीतल के धातु कवर में भी उपलब्ध होता है, ठीक है। आगे देखिए 2 पिन वॉल सॉकेट जो है 2 पिन होता है, एक 3 पिन होता है, ठीक है। इसका कवर और बेस दोनों ही बैकलाइट के बने होते हैं। इसमें 2 बराबर साइज के खोखले पिन प्रयोग किए जाते हैं। इसमें अर्थ कनेक्शन ना होने के कारण इसका प्रयोग वर्जित है और इसका प्रयोग अपने को नहीं करना है 2 पिन सॉकेट। इसमें 3 पिन का ही करना है क्योंकि 3 पिन में भी एक सेफ्टी अपने को मिल जाती है कि उसमें क्या होता है, अर्थ का पॉइंट दिया होता है जिसकी नाम हल्की मोटी, मतलब वो जो छेद रहता है हल्का सा बड़ा हुआ रहता है, ठीक, बड़ा रहता है। आप सबने देखा होगा सबसे टॉप पे रहता है ऊपर का, ठीक है। उसको बोलते हैं अर्थिंग पॉइंट बोलते हैं। अर्थिंग मतलब जिससे क्या होता है अपना बोर्ड जो भी होता है उसको मतलब तार के अंदर में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिएगा इसका वर्जित है बोल रहा है, इसका यूज़ करना है ना, इसका नहीं करना है। मतलब आगे देखिएगा 3 पिन वॉल सॉकेट, तो 3 पिन वॉल सॉकेट है, देखिए इसके बारे में जानते हैं, आप सबको पता है, घरेलू यूज़ हो, घरेलू में सब यूज़ होता है। 5 एम्पीयर 250 वोल्ट सभी घरेलू उपकरण जैसे कि टेबल फैन, रेडियो इत्यादि बैकलाइट के बने हुए वॉल सॉकेट होता है, सप्लाई से जोड़े जाते हैं। कभी कभी इनका बेस भी पोर्सलिन का बना होता है। यह घरेलू लाइटिंग वायरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें 3 खोखले पिन होते हैं, 2 पिन बराबर आकार के होते हैं और तीसरा पिन दूसरे 2 पिनों की अपेक्षा लंबा और मोटा होता है। 2 बराबर पिनों को सर्किट के लाइन और न्यूट्रल तारों में जोड़ा जाता है और तीसरा पिन अर्थ वायर को जोड़ने के लिए होता है,
ठीक है। अगर देखिए 3 पिन वॉल सॉकेट, ये भी 15 एम्पीयर 250 वोल्ट, ये बनावट में 5 एम्पीयर 3 पिन वॉल सॉकेट की तरह ही होता है, बस साइज में बड़ा होता है। ठीक है, और साइज में बड़ा होता है क्योंकि इसका अधिक करंट 15 एम्पीयर गुजारनी होती है। इसका प्रयोग घरेलू पावर सर्किट में रेफ्रिजरेटर, रूम कूलर, हीटर आदि को सप्लाई देने के लिए किया जाता है। और साफ और आकर्षित नजर आने के लिए सभी सिंगल पोल स्विच और वॉल सॉकेट फ्लश टाइप भी बनाए जाते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: सिंगल पोल स्विच 1 वे फ्लश माउंटिंग स्विच 5 एम्पीयर 15 एम्पीयर 250 वोल्ट है। सिंगल पोल 2 वे फ्लश माउंटिंग स्विच 5 एम्पीयर 250 वोल्ट है। इन्हें पियानो स्विच या टीनी टाइन स्विच के नाम से भी पुकारा जाता है। यह 2 पिन या पिन फ्लश माउंटिंग वाला सॉकेट 5 एम्पीयर 250 वोल्ट और 15 एम्पीयर 250 वोल्ट में भी उपलब्ध होते हैं। तो ठीक है साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे साथियों, पुश बटन है, ये सब दिया हुआ है, मतलब कि अपने जो होल्डर्स होते हैं। तो बाकी इसको हम नेक्स्ट कल की क्लास में देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते। तो साथियों, इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी इसका भी मतलब जो टीओ का पेपर होता है वो भी डाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको भी देखिए। टीओ का पेपर जो होता है प्रशिक्षण अधिकारी का कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से उठते हैं। भैया ये थ्योरी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि साथियों देखिए, थ्योरी जब आपकी क्लियर रहेंगी तो आप न्यू लेकर अभी वन लाइनर क्वेश्चन सब आप आराम से कर सकते हैं। और आपकी थ्योरी खाली है तो आप जो कितने भी पेपर और डालो, कुछ भी कर डालो, आपको क्या समझ में आएगा। इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट क्लास में इसका देखते रहेंगे, बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो साथियों इस नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें साथियों। और इस पर हमारे जो ट्रांसफार्मर के वीडियो उनको देखें साथियों, उससे आपका बहुत नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।